वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन ऑफ मॉडुलस और उसके कुछ फार्मूलाज, क्योंकि इन्हीं फार्मूला का यूज़ हमें आगे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के टॉपिक में करना है। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस मतलब क्या? देखिए, सेक्शन ऑफ मॉडुलस मतलब z इज इक्वल टू आई अपॉन वाई। z इज इक्वल टू आई अपॉन वाई। तो आई आपका क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और y आपका क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस टू द लेयर ऑफ द सेक्शन। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस आपका क्या हुआ? इट इज़ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द लेयर ऑफ द सेक्शन। z इज इक्वल टू आई अपॉन वाई। तो i के आपके दो वैल्यू होते हैं, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। वैसे ही z के आपके दो वैल्यू होंगे, z एक्स एक्स एंड z वाई वाई। तो उनमें हमें फार्मूला का स्टडी करना है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर सर्कुलर सेक्शन एंड हॉलो सर्कुलर सेक्शन। तो फार्मूला स्टडी करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको MSBT के क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन मिलेंगे, MSBT का सिलेबस मिलेगा, और रिकॉर्डेड फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स वहाँ पे है। सॉम और मॉस का फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उसके साथ अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे आपको एडमिशन रिलेटेड और एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट मिलेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं तो फार्मूलाज क्या है सेक्शन ऑफ मॉडुलस z। देखिए, z का फार्मूला स्टडी करेंगे। z एक्स एक्स, एक्स एक्सिस के लिए स्टडी करेंगे। z एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स अपॉन वाई। z एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स अपॉन वाई। तो ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एक्सिस। z एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स अपॉन वाई। तो आई एक्स एक्स का आपका फार्मूला क्या है? BD³/12। आई एक्स एक्स का आपका फार्मूला क्या है? BD³/12। तो y मतलब क्या होगा? देखिए, ध्यान से देखिए, y मतलब क्या? एक्स एक्सिस के लिए हम लोग कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका क्या हुआ? न्यूट्रल एक्सिस। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस टू द लेयर ऑफ द सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, हमने डेप्थ को हाफ किया है। देखिए, यहाँ पे क्या? डेप्थ को हाफ किया। तो यहाँ पे क्या आएगा? y इज इक्वल टू d/2। यहाँ पे क्या आएगा? y इज इक्वल टू d/2। तो यहाँ पे देखिए BD³/12 इंटू d/2 को मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ, तो क्या होगा? उल्टा होगा और इंटू होगा। उल्टा होगा मतलब क्या होगा? 2/d। तो यहाँ पे आपका z एक्स एक्स का फार्मूला आ रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका एक d कैंसिल, यहाँ पे एक d कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा? d²। तो यहाँ से 2 6/12, 2 6/12। तो यहाँ पे आपका आ रहा है BD²/6। BD²/6 हो गया आपका z एक्स एक्स का फार्मूला और रेक्टेंगुलर सेक्शन। सेम वैसे ही हम लोग z वाई वाई का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। BD²/6 है, z वाई वाई का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। z वाई वाई इज इक्वल टू आई वाई वाई अपॉन वाई। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग y एक्सिस के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस। तो आई वाई वाई का आपका फार्मूला क्या है? DB³/12, DB³/12 डिवाइड बाय, देखिए y एक्सिस में हमने क्या किया? ब्रेड्थ को हाफ किया है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? B/2। यहाँ पे क्या आएगा? B/2। तो DB³/12 इंटू और DB³/12 इंटू, तो B/2 को हम लोग क्या करते हैं? न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। तो क्या होगा? उल्टा होगा, इंटू होगा और उल्टा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका b चला गया, यहाँ से आपका एक b चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? B²। तो 2 6/12। तो यहाँ पे आपका z वाई वाई का फार्मूला आ रहा है। z वाई वाई का फार्मूला आ रहा है DB²/6। DB²/6। ध्यान में देखिए, ये डायरेक्टली फार्मूला हमें नेक्स्ट टाइम हमें न्यूमेरिकल में यूज़ करने हैं। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में और डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में आगे कोर सेक्शन है, वहाँ पे हमें यूज़ करने हैं।
तो हो गया आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन का। सेम हॉलो रेक्टेंगुलर का करेंगे, जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स अपॉन वाई, जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू सेम फार्मूला आई एक्स एक्स अपॉन वाई। यहाँ पे आपका सेक्शन कौन सा है, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का आपका फार्मूला क्या है, कैपिटल बी डी क्यू माइनस स्मॉल बी डी क्यू डिवाइड बाय 12, कैपिटल बी डी क्यू माइनस स्मॉल बी डी क्यू डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कौन से एक्सिस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए। यहाँ पे मैं एक्सिस ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेप्थ को हाफ किया, तो यहाँ पे क्या आएगा d/2, कैपिटल d/2, तो यहाँ पे क्या होगा कैपिटल d/2। तो देखिए बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12। तो देखिए d/2 को मैं न्यूमरेटर में लेके आता हूँ तो क्या होगा, उल्टा होगा और इनटू होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2/d। तो यहाँ पे आपका फार्मूला आ रहा है जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 6 12, तो यहाँ पे आपका फार्मूला आ रहा है कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब डिवाइड बाय 6 इंटू कैपिटल डी, 6 इंटू कैपिटल डी। तो हो गया आपका जेड एक्स एक्स का फार्मूला। वैसे जेड वाई वाई का फार्मूला स्टडी करेंगे, जेड वाई वाई इज इक्वल टू आई वाई वाई अपॉन वाई। यहाँ पे देखिए हम लोग वाई एक्सिस के लिए कर रहे हैं, तो आई वाई वाई का फार्मूला क्या है हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का, जैसे आई एक्सिस का बी डी क्यू, तो हो सके उल्टा है डी बी क्यूब कैपिटल डी बी क्यूब माइनस स्मॉल डी बी क्यूब बाय 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रिड्थ को हाफ किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल b/2, कैपिटल b/2। देखिए डी बी क्यूब माइनस डी बी क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू, तो कैपिटल b/2 उनको मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो क्या होगा, उल्टा होगा और इंटू होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2/b, क्या होगा 2/b। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका 2 6 12, तो आपका जेड वाई वाई का फार्मूला आ रहा है डी बी क्यूब माइनस डी बी क्यूब कैपिटल डी बी क्यूब माइनस स्मॉल डी बी क्यूब 6 इंटू कैपिटल बी, 6 इंटू कैपिटल बी। हो गया आपका जेड वाई वाई का फार्मूला, जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, जेड एक्स एक्स एंड जेड वाई वाई फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो इनका फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे हम लोग सर्कुलर सेक्शन के फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। देन सर्कुलर सेक्शन एंड हॉलो सर्कुलर सेक्शन के फार्मूले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए सर्कुलर सेक्शन सेम फार्मूला, तो यहाँ पे देखिए सर्कुलर सेक्शन एंड हॉलो सर्कुलर सेक्शन दोनों ही सेक्शन में आपका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों का फार्मूला सेम है। तो यहाँ पे हम लोग एक ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई, और आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों का वैल्यू सेम है, तो जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई। तो आपका आई का फार्मूला क्या है, π/64 इंटू d⁴, π/64 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन, π/64 इंटू d⁴। तो वाई आपका क्या आएगा, डायमीटर का हाफ, अगर एक्स एक्सिस के लिए लेंगे तो d/2 और वाई एक्सिस के लिए लेंगे तो भी d/2, दोनों में आपका सेम आ रहा है। तो यहाँ पे π/64 इंटू d⁴ इंटू, देखिए d/2 को अब न्यूमरेटर में लेकर तो क्या होगा, न्यूमरेटर में लेके जाने के बाद उल्टा होगा और इंटू होगा, यहाँ पे क्या होगा 2/d,
क्या होगा 2/d। तो यहाँ पे आपका z का फॉर्मूला आएगा सेक्शन ऑफ मॉडुलस, देखिए 2 3 दा 6 2 4 दा 2। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 32 और यहाँ पे आपका ए डी गया। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन रहा है z इज इक्वल टू π/32 इंटू डी क्यू। z इज इक्वल टू π/32 इंटू डी क्यू। और सर्कुलर सेक्शन का फॉर्मूला z इज इक्वल टू π/32 इंटू डी क्यू। 2 से यहाँ पे भाग जा रहा है, कितना आएगा 32, एक डी चला गया, यहाँ से एक डी चला गया, तो π/32 इंटू डी क्यूब। तो सेम हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए फाइंड आउट करेंगे z इज इक्वल टू I/y। तो I का फार्मूला हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए आपका कैपिटल D है आउटर डायमीटर, स्मॉल d है इनर डायमीटर। तो π/64 इंटू कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴ डिवाइड बाय। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के लिए लेंगे, नहीं तो वाई एक्सिस के लिए आपका क्या होगा कैपिटल D/2। वाई का वैल्यू क्या होगा कैपिटल D/2। तो π/64 इंटू कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴ इंटू, देखिए D/2 को न्यूमरेटर में लेके जाता तो क्या होगा उल्टा होगा और इंटू होगा, उल्टा होगा मतलब 2/d इंटू और उल्टा हुआ 2/d। तो यहाँ पे देखिए आपका z का आपका वैल्यू आ रहा है, देखिए यहाँ से 2 से भाग जा रहा है यहाँ पे 32। तो आपका फाइनल आंसर आएगा π/32 इंटू d⁴ माइनस d⁴ अपॉन एक कैपिटल D। हो गया आपका z का वैल्यू हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। π/32 कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴ अपॉन ए डी। हो गया आपका सर्कुलर सेक्शन का z का फार्मूला, हॉलो सर्कुलर सेक्शन का z का फार्मूला। देखिए चारों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शायद z का फार्मूला पूछ सकते हैं, सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।